दोस्तों यहाँ पर इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। मैंने एक दो दिन पहले ही एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बताया था कि हमास ने भाई सरेंडर करने के लिए कह दिया। सरेंडर का मतलब है कि उन्होंने कह दिया हम पूर्णतया युद्ध विराम चाहते हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख गया है कि भाई उनकी हार नज़दीक है। जो युद्ध है वो मैदान में लड़ा जाता है, ना कि सोशल मीडिया पे। और उनके जितने समर्थित लोग थे ना, वो युद्ध को सिर्फ सोशल मीडिया में लड़ रहे थे। आपने देखा किसी ने भी जो गाज़ा के लोग हैं उनको समर्थन नहीं दिया, मतलब कि उनको अपने यहाँ पर देश में नहीं बुलाया। इजिप्ट ने तो एक फेंसिंग वगैरह लगा दी, दीवारें खड़ी कर दी है कि भाई ये लोग हमारे देश में ना घुस जाएं। जॉर्डन ने भी हाथ खड़े कर दिए और जितने भी इस्लामिक कंट्री है किसी ने भी गाज़ा के लोगों को अपने देश में नहीं लिया। यहाँ तक कि जो गाज़ा की सपोर्ट में बोल रहे थे कि भाई रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, वहाँ से भी एक भी बंदा लड़ने के लिए हमास के संग वहाँ गया नहीं। सोशल मीडिया पे खूब बातें चली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर लड़ने कोई नहीं गया। तो ये चीज हमास को समझ में आ गई कि भाई ये वॉर मैदान पर हो रही है, सोशल मीडिया पर नहीं हो रही है। ऐसे हम नहीं जीत सकते। पहले उनकी दो स्ट्रेटजी रही थी। पहली स्ट्रेटजी ये थी कि भाई जो इनके लोग हैं, समर्थन वाले लोग हैं ना, वो इनको खूब सपोर्ट करेंगे और उनकी सपोर्ट के कारण यहाँ पर जो इजराइल है वो घुटनों पर आ जाएगा। दूसरा ये लेके गए थे यहाँ पर से जो हॉस्टेज, कि इसके कारण से भी इजराइल घुटनों पर आ जाएगा, पर दोनों ही काम फेल हो गए। यहाँ पर नेतन्याहू ने आज ही कहा है कि हमास के युद्ध विराम समझौते को खारिज कर दिया है और संपूर्ण जीत तक लड़ने की कसम खाई है। और नेतन्याहू ने ये कहा है कि भाई हम जीत के बहुत करीब। उनको दिख रहा है ना कि किस तरीके से हमास का मनोबल डाउन होता चल रहा है। उन्होंने जो एक साइड था पूरा नॉर्थ वाला, वो तो पूरा ही खत्म कर दिया, फ्लैट कर दिया एकदम। उनकी टनल वनल सब ध्वस्त कर दी। अब पैसा इतना कौन देगा? ईरान में भी तो भाई इतना पैसा नहीं है कि वो तुमको फिर दोबारा से इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दे दे। कौन देगा? और ऊपर से जो यूएन का खुलासा हो गया है कि ये हमास को सपोर्ट कर रहे थे, जो एड आ रही थी गाजा वालों के लिए ये हमास को दे रहे थे, तो अब वहां से भी इनको पैसा नहीं मिलना। तो अब इनको दिख गया भाई अब पैसा तो आना नहीं है, और कोई भी युद्ध हो वो पैसे के बिना तो लड़ ही नहीं सकते। उधर अमेरिका के जो एंटनी ब्लिंकन है विदेश मंत्री, वो 5 यात्रा कर चुके हैं भाई मिडिल ईस्ट की, लेकिन अभी तक कुछ भी सोल्यूशन वो नहीं निकाल पाए हैं। और उन्होंने कहा है कि इजराइल से गाजा में नागरिकों को प्राथमिकता देंगे हम। लेकिन भाई नेतन्याहू सर वो नहीं मान रहे। वो तो सीधे उन्होंने देखो स्टार्टिंग से ही उनका स्टैंड बड़ा क्लियर रहता है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से नक्शा बदल देंगे, उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने आज तक भी यही कह रहे हैं कि भाई पूर्ण युद्ध चलेगा। ये मतलब कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा, हम पूरा हमास खत्म कर देंगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये युद्ध वर्षों तक नहीं चलेगा, बल्कि कुछ महीनों के ही भीतर जीता जाएगा। और जिस प्रकार से हमास के बार बार गिड़गिड़ाते हुए बयान आ रहे हैं ना कि भाई युद्ध विराम कर लो, युद्ध विराम कर लो, उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो जोश पहले हमास दिखा रहा था ना कि हम ये कर देंगे, या तो इस बार इजराइल नहीं होगा या हमास नहीं होगा, या तो हम मार देंगे या मर जाएंगे, वो सब बातें अब खत्म होती जा रही है उनकी। साथ ही दोस्तों आप देखोगे कि यूरोप में चाहे विश्व में कहीं देख लो कि अब इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। भाई 3 महीने से ज्यादा युद्ध चल गया है, कौन बाहर निकल के प्रोटेस्ट करता रहेगा? भाई खाएगा क्या, कमाएगा क्या, नौकरी पे नहीं जाएगा? तो अब लोगों का जो जोश था ना वो भी ठंडा पड़ रहा है, लोगों का जज्बा खत्म हो गया। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हमास की भ्रमपूर्ण मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से विनाश होगा और केवल अतिरिक्त नरसंहार को निमंत्रण मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी कही है, बहुत बार कह चुका हूं कि ये इनका काम ही ये रहता है कि भाई पहले तो कुछ भी कर दो, अटैक, उसके बाद सॉरी बोल दो। क्योंकि यार इनको ना शर्म आती ना ही सेल्फ रेस्पेक्ट है, झूठ बहुत बोलते हैं। क्योंकि ये कोई पहला अटैक नहीं है, ऐसे अटैक 5-6 बार इजराइल पर हो चुके हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन्हें फिर माफ़ कर दो इनको, फिर जो 10-20 साल बाद फिर थोड़े से पैसा आ जाएगा, ताकतवर बन जाएंगे, फिर जो वो करेंगे, फिर यही सब कुछ टोटल यही होगा। तो अब हम बार बार इनको माफ़ नहीं करने वाले। नेगोशिएशंस देखो कि एक तो ये इजराइल के लोगों को पकड़ के लेके गए, उसके बदले क्या कह रही है कि हम छोड़ देंगे इनको, युद्ध विराम कर दो, चलो ठीक है। उसके बाद क्या गाजा पर इजराइल मिस्र की नाकाबंदी जो है ना उसको भी खत्म कर दो। उसके बाद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कर दो। मतलब पागल समझ रखा है क्या? अभी देखना सेम काम अगर इजराइल करे ना, इनके वहां से गाजा से पकड़ के ले आए, बंधक बना ले, हमास क्या मार दे, कल का मारता आज मार दे, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। ये अंतर होता है भाई लोगों की माइंड सेट में। मतलब कि इजराइल अपने लोगों की कितनी परवाह करता है कि वहां पर इतना प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ है कि उनको वापस लाओ। और ये लोग क्या करते हैं, अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के नीचे, घरों के नीचे ही वो सुरंग बना लेते हैं, उन्हीं वहीं से मिसाइल टारगेट करते हैं। जब वहां पर ही मिसाइल गिरती है उन्हीं के लोग मरते हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं,
और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि जब टनल में कहा था कि इनको ले लो, तब कह रहा था ना ना ना, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तो यूएन की जिम्मेदारी है, कल के मरते आज मर जाएं गाजा वाले, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें बस अपने जो जिहादी है उनको बचाना है। तो ये जो इस्लाम का चूरन है ना, ये देखो मतलब कितना असरदार होता है। अब लोगों को दिखाई नहीं देता मुसलमानों को कि यार तुम तो पैलेस्टाइन के लोगों की बात करते हो, लेकिन वो तो कह रहा है कि पैलेस्टाइन के लोग कल के मरते आज मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं हमास वाले, भाग के जा रहे हैं कतर कतर कतर, भाई साहब तुमने करवा दो यार, नेगोशिएशंस करवा दो यार, ये तो बहुत मार रहा है यार, तुमने बताया ही नहीं था ये इतना मारेगा। तो असल में जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो इनको समर्थन देते हैं। अगर ये समर्थन न देना तो ऐसे आतंकवादी पैदा ही ना हो। नेक्स्ट स्टेप ये क्या करते हैं कि देखो देखो ये तो नरसंहार कर रहे हैं, हमें बहुत मार रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, कि पहले हमने इजराइल पर अटैक कर दिया था, ये उसके जवाब में हो रहा है। लेकिन नहीं, दिखाना वही है ना, पहले कर नहीं देखो हम पे जुल्म हो रहा है, हम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए हम पे अटैक। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के नष्ट होने के बाद इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि गाजा हमेशा के लिए डीमिलिटराइज्ड हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर मिलिट्री का कोई भी सामान, कोई भी वेपन वगैरह ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास है, उन्होंने कहा कि भैया जो ब्लिंकन है ना, इनकी हर यात्रा चीजों को और शांत करने के बजाय खराब कर देती है, और अधिक हमले हमें मिलते हैं और अधिक बमबारी होती है। तो अब ब्लिंकन भाई साहब परेशान है, करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।